अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपको समझाने जा रहा हूँ एटम। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन में कि एटम का कॉन्सेप्ट क्या है, कि एटम होता क्या है सबसे पहले। ठीक है, सो एटम हमारी यहाँ पर जो भी चीज़ है, हमारे सराउंडिंग में, इर्द गिर्द में जो भी कोई चीज़ है वो एटम से बनी हुई हो, मतलब उसकी छोटे से छोटा ज़र्रा पार्टिकल वो एटम है। एटम आपस में जुड़े हैं ग्लू से, ग्लू की तरह जुड़कर एक चीज़ को बनाया है उन्होंने। ठीक है, ओके। फॉर सपोज हमारे यहाँ पर, ठीक है, हमारे यहाँ पर ये गमला था, एक गमला था, पॉट था। ठीक है, गलती से ये गिर गया और ये टूट गया। ये गलती से क्या हुआ, टूट गया। ठीक है, जब ये टूट गया तो यहाँ से ऐसे टूटा, तो मैंने कहा यार इसको ग्लू लगा दो जिसके इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो एटम्स हैं आपस में चिपक जाएं और मुझे घर वालों से ताने भी सुनने को ना मिले। ठीक है, सो मैंने कहा इसको ग्लू लगाया तो उसके एटम्स आपस में चिपक कर जुड़ गए। ठीक है, हम किसी भी चीज़ पर एल्फी लगाते हैं तो वो क्या होता है, उन दोनों चीज़ों के जो छोटे छोटे ज़रात होते हैं आपस में, एटम्स होते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, हैव यू गॉट इट द कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास कोई भी एक पिज़्ज़ा का स्लाइस है। ठीक है, सो पिज़्ज़ा की स्लाइस के ऊपर कहाँ से बना है पिज़्ज़ा, छोटे छोटे चीज़ों से बना है, अलग अलग टाइप के एटम से बना है। ठीक है, हमारे पास कोई भी एक पत्थर है, पत्थर को आप जूम इन करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आखिर ये पत्थर बना कैसे। आपने पत्थर को क्या किया, पत्थर को कूटा। ठीक है, कूटा 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 कूटा, छोटे छोटे ज़रात निकले आपको, दाने दाने आपको आंखों से नज़र आ रहे। कहोगे ये इतने छोटा, इससे ज़्यादा मैंने 1 घंटा उसको लगाकर कूटा, मशीन के अंदर उसको जो है कूट दिया। ठीक है, फिर भी इतना छोटा छोटा ज़रा मुझे ऐसे नज़र आया। ठीक है, ऐसे छोटा छोटा ज़रा, मैंने कहा ये इसने मिलकर इस पत्थर को बनाया। लेकिन नहीं, आप माइक्रोस्कोप से देखें, इसको बड़ा करके देखो। जब हमने बड़ा करके देखा तो हमें इस इतने ज़र्रे के अंदर लाखों करोड़ों खरबों, करोड़ों खरबों सरबों, ठीक है, मतलब इतने अनगिनत एटम मिले आपस में, ऐसे ऐसे एटम्स आपस में वो जुड़े पड़े थे आपस में। ठीक है, तो मतलब इनको बनाने में कोई ना कोई छोटे पार्टिकल का हाथ है। ये कैसी चीज़ें बनी है, आपको पिंक कलर नज़र आ रहा है, येलो कलर नज़र आ रहा है, पत्थर है, सीमेंट है, कहाँ से बना है, छोटे छोटे टुकड़ों से बना है। तो वो छोटे छोटे टुकड़े एटम। ठीक है, एटम का जो वर्ड है डेमोक्रिटस ने कहा था, ये कॉन्सेप्ट दिया था एटम। हमारे यहाँ पर हमारी यूनिवर्स में जो भी चीज़ बनी हुई छोटे पार्टिकल ज़रात से मिलकर बनी हुई है वो है एटम। एंड एटम्स का जो वर्ड आया है वो आया एटोमोस से। क्या, एटोमोस, एटोमोस, एटोमोस हम कहते हैं अनडिविजिबल। कोई आई थिंक फ्रेंच या लैटिन वर्ड है या ग्रीक है शायद, अनडिविजिबल, मतलब हम एटम्स को इसके ज़्यादा हिस्सों में बांट नहीं सकते। मतलब एटम ही एक छोटा सा पार्टिकल, फंडामेंटल यूनिट है जिसने हमारे यूनिवर्स को क्रिएट किया है। बट आज के दौर में हमें पता चला है एटम्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, उसके अंदर भी क्वार्क्स होते हैं एंड हिग्स बोसॉन्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ओके। सो एटम्स का जो कॉन्सेप्ट आया था, मतलब हर चीज़ एटम से बनी हुई है। ठीक है, हैव यू गॉट इट। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच आर नोन एज एटम। मैटर क्या है, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले भी दिया था, मैटर। ठीक है, सो द थिंग इज डेट, मैटर क्या है, मैटर कोई भी चीज़ जो क्या जगह घेरे और मेस रखती हो। ठीक है, वो चीज़ जो मेस रखती हो, वज़न रखती हो। एंड मास की उर्दू वेट की मीनिंग होती है वज़न, बट मैं अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री इसको वज़न कह के चल रहा हूँ। ठीक है, द थिंग इज मेस, मतलब मास हो जिसके पास, और वो जगह घेरे। जो भी चीज़ जगह घेरती है यूनिवर्स के अंदर, वो किसी ना किसी पार्टिकल से बनी हुई होती है, वो होती है एटम। ठीक है, छोटा से छोटा पार्टिकल होता है एटम। एटम आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ मैटर। यानी एटम क्या है, एक मैटर को, आपके सामने मोबाइल है, पत्थर है, क्रिश है, कुछ भी चीज़ बनने का है, उसका जो बेसिक यूनिट है वो है एटम। ठीक है, एंड डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स, कि वो स्ट्रक्चर को बताता है एलिमेंट्स के, मतलब कोई चीज़ क्या होगी, कोई चीज़ क्या होगी, पानी क्या होगा, पानी क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, आपके पास मैग्नीशियम है वो क्या होगा, मतलब वो स्ट्रक्चर बताता है कि एटम किस टाइप का है, एटम किस टाइप का है, उसका क्या बॉन्ड है, वो आपको एलिमेंट बना कर देगा। भाई ये एलिमेंट है, ये एक सब्सटेंस है, एलिमेंट मीन सब्सटेंस। ओके, नाउ इट डिस्कवर्ड डेट एटम्स
मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स। पहले डेमोक्रिटस ने कहा था कि भाई एटम को हम नहीं बांट सकते, एटम छोटे से छोटे पार्टिकल है, बट टाइम गुजरता गया, हमें मॉडर्न टाइम में पता चला भाई एटम्स भी किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं, एटम्स भी छोटे छोटे टुकड़ों से बने हुए। आखिर बना कहाँ से एटम, पता है किसी को? एटम भी तो कहीं से बना होगा, तो वो था क्या? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा प्रोटॉन एंड तीसरा था न्यूट्रॉन। ये 3 पार्टिकल्स थे, ठीक है, ओके, विच आर कंपोज ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल, ठीक है, एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो हैं क्या, वो इवन छोटे से छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉन भी किसी पार्टिकल से बना हुआ है, उसे हम कहते हैं क्वार्क्स। उनकी पोजीशन क्या है, अलग अलग टाइप के क्वार्क होते हैं, तो मतलब ये आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। मतलब ये 3 पार्टिकल है, ये भी हमें बाद में तब पता चला छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। वेयर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सिचुएटेड इन न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक गेंद के अंदर पाए जाते हैं। ये एटम है हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आज़ाद घूम रहा होता है, पहरेदारी दे रहा होता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एन से एन, न्यूट्रॉन पी से प्रोटॉन, ये एक कैद के अंदर होता है। वो होता है हमारे पास कौन सी कैद? न्यूक्लियस की कैद के अंदर दोनों बंद होते हैं, ठीक है, ओके। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। सो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? पहरेदारी दे रहे होते हैं इस जेल के, मतलब पहरेदारी मतलब सर्किल के अंदर ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं किसके? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर, ओके, सॉरी। तो मतलब एटम एक फंडामेंटल पार्टिकल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब एक चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी एक थिंग की, एलिमेंट की, बॉडी की प्रॉपर्टी है चार्ज, ठीक है। चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, कि उसकी क्या खुसूसियात है, उसके पास क्या है, इसको आप बाद में पढ़ेंगे। चार्ज, व्हाट इज़ अ चार्ज, बट आपने बचपन से पढ़े चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल करता है एंड अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सिमिलर चार्जेस क्या होते हैं? रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज वाला जो ये पिंक कलर क्या है हमारे पास? क्या? प्रोटॉन, प्रोटॉन पाया जा रहा है न्यूक्लियस के अंदर। ग्रीन कलर का क्या है? न्यूट्रॉन, ये भी न्यूक्लियस के अंदर है। इसके बाहर क्या है? एक कैद खाना लगा हुआ है एंड वहाँ पर क्या रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है ऐसे, ठीक है। क्या कर रहा है? घूम रहा है ऐसे, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है भाई, ओके। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को एटम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि हमारे पास मैटर के हमारे इर्द गिर्द में जो भी चीज़ बनी हुई है एटम से बनी हुई होती है, ठीक है। एटम फंडामेंटल पार्टिकल होता है जो हर चीज़ को बनाता है, ठीक है। तो किस टाइप का एटम आपस में जुड़ते हैं, किस टाइप के एटम्स आपस में जुड़ते हैं? भाई अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, ए टाइप का एटम है आपके पास, बी टाइप का एटम है, सी टाइप का एटम है, ई टाइप का एटम है, एफ टाइप का एटम है। जब सब बहुत सारे ए टाइप के एटम जुड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। जब बी टाइप के बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़ेंगे तो वो आपको क्या होगा? बी टाइप के जब एटम्स मिलेंगे तो आपको लिथियम बनेगा। जब सी टाइप के एटम्स आपस में जुड़ेंगे बहुत सारे खरबों की तादाद के अंदर, खरबों की तादाद में भी आपको आधा ग्राम क्या मिलेगा? गोल्ड मिलेगा, गोल्ड, सोना। ई टाइप के एटम्स आपस में जुड़ेंगे तो आपको अलग। तो डिपेंड करता है कौन से टाइप के एटम आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है। एटम उन तमाम बेसिक यूनिट्स का नाम है, छोटे से छोटे ज़रे का, किसी भी सब्सटेंस के छोटे ज़रे का एटम नाम है। तो हाइड्रोजन का छोटे से छोटा ज़रा क्या है? कौन सा एटम है? ए एटम है। ए हाइड्रोजन का सबसे छोटा से छोटा ज़रा है, ठीक है। ए क्या है? वो एटम है। एटम छोटा ज़रा है, कौन सा? ए। लिथियम का बी है छोटा ज़रा, ठीक है। एंड गोल्ड का सी है, ठीक है। ये बात समझ आई है आपको? तो भाई किस टाइप का एटम आपस में जुड़ रहा है तो आपको क्या चीज़ मिल रही है, ठीक है। तो जिस टाइप के सिमिलर टाइप के एटम्स आपस में जुड़ते हैं, ए आपस में जुड़ेगा तो ये प्योर है। ए भी वही है, ए भी है, तीनों भाई हैं, तीनों की एक ही ज़ात है, एक ही ज़ात पात है, मतलब तीनों एक ही टाइप की फैमिली के बंदे हैं, ठीक है। तीनों की शक्लें सेम है। तो जिनकी शक्लें सेम होती हैं उससे हम कहते हैं एलिमेंट। मतलब ये प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस यानी ये तीनों भाई हैं, ठीक है। किसी इसका चाचे का बेटा साथ नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है, यार दोस्त नहीं है, ये अपने भाई हैं, सगे। तीनों की शक्लें मैच कर रही हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? ये भाई एक ही फैमिली के बंदे हैं, एलिमेंट, ठीक है। बी अलग टाइप का है, सी अलग टाइप का है। एंड जब
ए आपस में नहीं जुड़ेगा, ए बी ए आपस में जुड़ेगा, मतलब ए और बी आपस में जुड़ेगा तो एक नई चीज़ बनेगी, उससे हम कहते हैं मालिक्यूल। क्यों? क्योंकि दो अलग टाइप की ज़ातें आपस में मिल गई, ए अलग टाइप की फैमिली है, बी अलग टाइप की फैमिली है, तो जब दो फैमिली आपस में मिलेगी तो आपको तीसरी नई चीज़ मिलेगी, उससे हम कहते हैं मालिक्यूल। ठीक है, बात समझ आई आपको? तो मालिक्यूल का कॉन्सेप्ट अगले वीडियो लेक्चर के अंदर समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।